जगह 1 साल का फासला और एक जैसी स्थिति। ये दोनों तस्वीरें लखनऊ के JPNIC सेंटर की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल की है, जब अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश का माल्यार्पण करने के लिए JPNIC की दीवार फांदनी पड़ी थी। दूसरी तस्वीर इस बार की है, जब JPNIC सेंटर पर टिन शेड लगाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस साल की। आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद सपा समर्थक भिड़ गए और उन्होंने हंगामा किया। कुछ देर बाद सपा समर्थक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लेकर अखिलेश यादव के घर पहुंचे और अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी बोला और JPNIC को लेकर सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आपको Z+ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बिच्छू का डर दिखा रहे हैं। ये सुरक्षा कोई सवाल नहीं है। इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। जब बैरिकेडें हटेगी तब जाएंगे। ये बवाल तब हो रहा है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण अखिलेश यादव को पत्र लिख चुका है और ये बता चुका है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें JPNIC जाने से रोका जा रहा है, लेकिन ना तो अखिलेश माने और ना ही उनके समर्थक। और कल रात से ही लखनऊ में भारी बवाल देखने को मिला। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर लोकनायक जयप्रकाश के नाम पर सियासत क्यों की जा रही है। जब सरकार ने बिल्डिंग को सील कर रखा है तो अखिलेश यादव और उनके समर्थक वहां जाने पर क्यों अड़े रहे। ये तमाम सवाल है जो आज बीजेपी समाजवादी पार्टी से पूछ रही है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए इस सियासी घटनाक्रम को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से आपको बता देते हैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जो कि प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार पाल जी राजनीतिक विश्लेषक। दूसरी तरफ होंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आएंगे। ये बताइए कि जब एक परिसर सील हो चुका है, वहां पर जाने के लिए मना किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से कि भाई आपके नेता के पास Z+ सिक्योरिटी है और आज एक महापुरुष की जयंती है, आप मत जाइए, आपकी सिक्योरिटी है, आपको वहां पर बिच्छू है, तमाम तरह के ऐसे जीव जंतु हैं, कुछ दिक्कत हो जाए फिर आप उस पर भी राजनीति करेंगे तो मान जाइए ना। इस पर इतना सियासी संग्राम करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ये किसी बिल्डिंग को सील नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, ये एक विचारधारा को सील करने की बात करते हैं, किसी महानायक को सील करने की बात करते हैं। इस देश के महापुरुषों के अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और इतिहास को आप अगर देखोगी तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के समय से स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन का अपमान किया है और हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं। तो इनकी मानसिकता देश विरोधी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात रास्ते रोकने की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रास्ते रोके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के रास्ते रोके, कील ठोक करके रास्ते में। भारतीय जनता पार्टी ने PDA का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने सौहार्द का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने अमन चैन का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी सच्चे मीडिया कर्मियों का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्र का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक भर्ती का रास्ता रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय का रास्ता रोका है। ये देश भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थी। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में खड़े होने का दुस्साहस अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसकी विचारधारा में इस देश के झंडे को भी 75 सालों तक नहीं स्वीकार करने का साथ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है, समाजवादियों की हितैषी कैसे हो सकती है, नौजवानों की हितैषी कैसे हो सकती है। इनको ये सोचना पड़ेगा कि महानायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को सील करके नहीं रोक सकते हैं। ये जन आंदोलन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आ करके जो किसानों की लड़ाई है, जो नौजवानों की लड़ाई है, जो PDA मनीष शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोकती है आगे बढ़ने से, आगे जाने से। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि गुंगे बहरों की ये सरकार है, पार्टी है, और लगातार ये भी कह रहे हैं कि विनाशकारी है बीजेपी के लोग, विकास नहीं बल्कि विनाश की राजनीति करते हैं।
देखिए प्रियंका जी, दरअसल अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, जेट सुरक्षा है और जो उन्होंने ये बचकाने की है, केवल मीडिया का अटेंशन प्राप्त करने के लिए की है। रहा सवाल लोकनायक जयप्रकाश जी का, उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का आचरण तो उनके प्रतिकूल है। जयप्रकाश नारायण जी को अगर धर्मेंद्र यादव पढ़ लें, अखिलेश यादव पढ़ लें, उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, उन्होंने हमेशा अपराध का विरोध किया, उन्होंने राजनीति में उन सभी तत्वों का विरोध किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज आगे बढ़ रही है। केवल समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से विचारधारा समाजवाद की नहीं हो गई है। सबको पता है कि किस तरीके से परिवार और केवल एक गांव के विकास को ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपनी बात मानी है। और विनाशकारी, जहां तक सवाल रहा विनाशकारी होने का, हाँ, भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है उस रेपिस्ट मोहित खान के लिए, उस रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के लिए, जिसके लिए अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विनाशकारी है उस माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए जो हजारों लोगों का शोषण करके। लेकिन आज के दिन तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए थे ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सियासी जंग का अखाड़ा बना दिया बेवजह। आप जा रहे हैं किसी महापुरुष की जयंती मनाने, माल्यार्पण करना है, ठीक है, आपको पता है कि वहां पर सील है, एरिया नहीं जा सकते हैं। अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए अखिल स्वामी जी। प्रियंका जी, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर मेरे पास समय कम है, समय कम है मेरे सब। बोलिए, आप जल्दी बोलिए, 10 सेकंड में। हाँ बिल्कुल। देखिए, एनडीए ने कल ही अखिलेश यादव जी को पत्र लिख दिया था कि वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है, भवन निर्माणाधीन है, और अगर माल्यार्पण करना तो कहीं कर सकते थे। एक मूर्ति कहीं से उन्होंने उखाड़ कर लाया और सड़क पर कर दिया। ये अपमान ही है जयप्रकाश नारायण जी का। दरअसल ये राजनीति करना चाहते थे, ये केवल और केवल अटेंशन पाना चाहते थे, क्योंकि अभी तक लगातार जिस तरीके से इनके नेताओं के नाम अपराधियों के साथ आ रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक इन्होंने किया लखनऊ की सड़कों पर। आपका ये मानना है अखिलेश यादव अटेंशन सीकर है, इस चीज का डिसऑर्डर है उन्हें? आप अपनी बात आप यहाँ रख चुके हैं, लेकिन अखिल स्वामी जी आपके पास आते हुए कि आखिर इस महापुरुष जयंती के मौके पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार से टकराहट क्यों ले रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्यों? क्योंकि अभी इस साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये वजह है। 2027 का विधानसभा चुनाव, ये वजह है। या फिर अब जो लोकसभा के चुनावों में 80 में से 37 सीटें जीत गए हैं, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का सामना सिर्फ सपा ही कर सकती है, कांग्रेस में दम नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, जो लोकनायक जयप्रकाश हैं, इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, तो मैं लोकनायक जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। हम लोग कहते हैं लोकनायक लोहिया जयप्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात, लोकनायक जयप्रकाश की मूर्ति और वहां पे भवन को सील करने का क्या मतलब है? क्यों आपने सील किया लोकनायक की मूर्ति को? उसके लिए रास्ता साफ क्यों नहीं वो किया? एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है ना। लोकनायक के मूर्ति में माल्यार्पण करने से रोकने का क्या मतलब है? उनको क्या घेरे में और बिच्छुओं के अंदर रखेंगे हमारे लोकनायक जयप्रकाश को? सर, एलडीए की तरफ से एक नोटिस जारी होता है, वो कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उन्हें जाने से रोका जा रहा है। एक बड़े कद्दावर नेता है अखिलेश यादव, Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से रोक रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लोकनायक जयप्रकाश जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं, से नहीं है हमारे यहाँ, कानून हमारे गांधी और जयप्रकाश हैं। और हम अगर जाना चाहते हैं, आप Z+ सिक्योरिटी छोड़िए, आर्मी की सिक्योरिटी दिला दीजिए, वहां पे बिच्छू और सांप है, उनको मरवा दीजिए। इतना भी सरकार नहीं कर सकती। आप विदेशी शक्तियों से लड़ेंगे, आप चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, आप पाकिस्तान। आप मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अगर रोका, वहां जाना रोका है तो वो गलत किया है? आप ये मानते हैं इसके पीछे बीजेपी की गलती है? रामकुमार पाल जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल राजनीतिक है भाई। मैं अगर गांधी जी की मूर्ति में जाके माल्यार्पण करता हूँ, ये राजनीतिक कैसे हो गया? सर, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई चीज है, कोई एरिया सील है, तो ये तो नियमों का पालन तो करना होगा ना, चाहे फिर वो राजा हो, रंग हो, नेता हो, सामान्य जनता हो। आपको उदाहरण तो पेश करना पड़ेगा बढ़िया।